चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। और आज वेक्टर का तीसरा अध्याय तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले दिन जो क्वेश्चन किए उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 5k, बी बराबर है i प्लस 2j माइनस के, आपको फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस। यानी आप भली भांति जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप ए वेक्टर करिए और ए वेक्टर का क्या करिए, मोड करिए। यही यूनिट वेक्टर निकला। यही क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। अब यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए और उस वेक्टर का मोड चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है, यहाँ पर जो मात्रक सदिश निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ मात्रक सदिश निकालने के लिए ए माइनस बी को बोल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। यानी ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। पहले आप ए माइनस बी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी ए का मान कितना है, 3i प्लस जे माइनस 5k माइनस i प्लस 2j माइनस k। ये हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस 5k माइनस i माइनस प्लस माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस k। अब यहाँ i में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3i माइनस i ये 2i होगा और 2j में से j को प्लस करेंगे तो होगा j और 5j में प्लस k करेंगे तो माइनस 4k। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसका मान निकला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। ये जो मान निकला ये किसका मान निकला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप क्या मान लीजिए, ए वेक्टर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए वेक्टर मान लीजिए। और तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे माइनस 4k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। हम इसको मान लिए ए वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। यानी ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का मोड निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम ए मान लिए, ए मान के बना रहे हैं। ठीक है, छोटा कर दिए हम। अब इसका मोड निकालेंगे तो मोड तो निकालने जान रहे हैं आप, आई का जो गुणांक होगा, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, फिर जे में कुछ गुना नहीं है तो 1 गुना है तो -1 का स्क्वायर, और के में क्या मल्टीप्लाई है, -4 है तो -4 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 16 और ये हो जाएगा 21। अब यहां से ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहां से, 2i माइनस 1j माइनस 4k। तो 2i माइनस 1j और माइनस 4k। अब मोड कितना निकाले हैं, 21 का रूट। तो अलग अलग कर दीजिए, तो 2 बटे रूट 21i, 1 बटे रूट 21j और 4 बटे रूट 21k। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 9k, और आपको निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम वही क्वेश्चन है, सेम जब वही क्वेश्चन है तो इसको भी हम वैसा ही बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे। तो ए का मान है आई प्लस 2j माइनस 3k, और प्लस बी का वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 9k। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 3i प्लस 6j प्लस 6k। ये किसका मान निकला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। अब हम यहां से क्या करेंगे? ए मान लेंगे। किसको मान लेंगे? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ए मानते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सर आप ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को ए कैपिटल ए वेक्टर क्यों मान लिए? क्यों नहीं उससे हम बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप a प्लस बी को लेके बनाएंगे तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं a, और हम निकाल देंगे a का यूनिट वेक्टर a वेक्टर बटे a वेक्टर का मोड, ऐसे निकाल लेंगे। हाँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैपिटल ए क्यों नहीं मान सकते हैं? आखिर तो आप ए यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ही तो हम मान लिए ए। तो अब क्या करेंगे? ए वेक्टर का मोड निकालेंगे तो मोड तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 36, और ये आपका कितना हो जाएगा? 72 प्लस 9 81 का रूट कितना हो जाएगा? 9, यानी ए वेक्टर का मोड निकल गया 9। अब यहाँ ए वेक्टर आपको ए वेक्टर मान लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैपिटल ए वेक्टर माने हैं, तो इसी का तो वैल्यू है 3i प्लस 6j प्लस 6k। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर का वैल्यू इतना है, तो ए वेक्टर का वैल्यू है 3i प्लस 6j प्लस 6k, और ए वेक्टर का मोड कितना निकला? 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9i प्लस 6/9j और प्लस 6/9k। आप इसको काट दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी राइट द unit vector in the direction of PQ, और यहाँ P दिया है 1 3 0 एंड Q दिल है आपका 4 5 और 6। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहां जो P दिया हुआ है P वेक्टर है i j k, क्या बोले हम? i j k। तो इसको पहले वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं 1i 3j और 0k। 0k लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्यों क्या है? 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और आपको निकालना क्या है? PQ वेक्टर निकालना, पोजीशन वेक्टर, ये स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर की बात यहां पे करना है। PQ का मतलब हो जाएगा Q माइनस P, उल्टा Q माइनस P। PQ का मतलब हो जाएगा Q माइनस P।
तो Q कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k और माइनस P कितना है 1i प्लस 3j और 0k। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3i प्लस 2j और प्लस 6k। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये PQ का वेक्टर निकल गया। यहाँ पे PQ का क्या पूछ रहा है, PQ का यहाँ यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तब PQ का यूनिट वेक्टर हो जाएगा PQ वेक्टर अब बटे PQ वेक्टर का मोड, यही तो होता है। अब PQ वेक्टर कितना है, PQ वेक्टर आप कितना निकाले हैं 3i प्लस 2j और प्लस 6k अब बटे PQ का मोड। अब यहाँ PQ का मोड हम निकाल लेते हैं, तो PQ का मोड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, PQ वेक्टर का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 36, ये हो जाएगा 49 और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। अब मोड इसका कितना आ गया 7, इसको अलग अलग लिख दीजिए 3/7i प्लस 2/7j प्लस 6/7k, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं।